नमस्कार। मैं रीमा प्रसाद। क्या 89 साल की उम्र जाने की होती है? और अगर होती भी है तो धर्मेंद्र को लेकर हम सब स्वार्थी हो सकते हैं। हम इसलिए भी स्वार्थी हो सकते हैं कि रुपहले पर्दे पर ऐसे चेहरे, ऐसे हीरो जो अपने बीच के लगते हो वो कभी कभी ही होते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा थे। रोमानी हीरो से लेकर हीमैन तक का जो सफर उन्होंने तय किया और तकरीबन 6 दशक, आप समझ सकते हैं कि हर जनरेशन ने बेशुमार प्यार दिया धर्मेंद्र को। और इसीलिए जब भी वो किसी फिल्म में आते थे तो आप मान के चलिए कि वो फिल्म हर हाल में हिट होनी है। एक साल में 9 फिल्में हिट हुई हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र के नाम है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक लौटे बेताज बादशाह थे बॉलीवुड के, सबके दिलों पर राज करने वाले। मतलब जब भी वो पहले पर्दे पर होते थे तो लड़कों को लगता था कि हमें तो इनके जैसे ही मैन बनना है। लड़कियों को लगता था कि ऐसा ही कोई चेहरा होना चाहिए, इतना रुमानी अंदाज। अब वो चेहरा हम सबके बीच में नहीं है। बॉलीवुड के सभी सितारे अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि अब कोई दूसरा धर्मेंद्र नहीं हो सकता है। करण जौहर सरीखे जो अभिनेता भी हैं या फिल्म निर्देशक हैं, वो कहते हैं कि एक युग का अंत हो चुका है। और वाकई अगर इस तरीके का कोई अभिनेता जाए धर्मेंद्र जैसा, जिसने हर जनरेशन को अपने फिल्मों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए खुश किया हो, तो जाहिर सी बात है इसे एक युग का अंत ही मानेंगे आप। देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक के बाद एक सभी लोग धर्मेंद्र को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। गुजरे दिन की बात है, जब वो अस्पताल में थे तो लोगों के मन में एक डर तो था और मौत की अफवाह भी चल गई, निधन की खबरें भी लोगों ने चला दी। और उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब हुए कि नहीं, धर्मेंद्र जैसे चेहरे को लेकर, उनके जैसे सितारे को लेकर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और धर्मेंद्र बकायदा अस्पताल से उसी रॉब वाले अंदाज में निकल कर आए और सारे जो उनके चहेते लोग हैं वो खुश हो गए कि नहीं, धर्मेंद्र को अभी हम सबके बीच में होना है। कम से कम सेंचुरी तो वो पूरा करें ही करें। उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने बकायदा तस्वीरें जाहिर की और उसके बाद उन्होंने गुस्सा भी दिखाया, लोगों के ऊपर बरसे भी कि आपने निधन की खबर कैसे चला दी। सोशल मीडिया पर भी भड़के, कुछ चैनल्स पर भी भड़के। और उसके बाद हमारे लिए आई गई बात हो गई कि अब धर्मेंद्र हमारे बीच ही रहेंगे, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद शायद उनकी तबीयत उस हद तक ठीक नहीं थी और आज अचानक खबर आती है कि उनका निधन हो गया है। उस हीरो का निधन हो गया है जिसने तकरीबन 300 फिल्में दी हैं, जिसका राजनीति से भी ताल्लुक रहा है, जो जिस क्षेत्र में गया, अगर रोमांटिक फिल्म बनाई तो वो भी हिट हुआ, अगर कोई एक्शन वाली फिल्म रही वो भी हिट हुआ, अगर वो राजनीति में आए तो वहां भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। मतलब जहां खड़े हुए वहां से ही माहौल बन गया, आप ये कह सकते हैं। अमिताभ बच्चन जय वीरू की दोस्ती को खूब पसंद की जाती रही और वो ऐसी जोड़ी बनी जय वीरू की कि उसे आज तक, मतलब हमारे जनरेशन के लोग भी उसे हाथों हाथ लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने भावुक होकर श्रद्धांजलि दी और शमशान घाट पहुंचे। उनके पास तो धर्मेंद्र से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें होगी, क्योंकि जब धर्मेंद्र अपने पिक पर थे, बहुत फिल्में हिट होती थी, हीमैन बन चुके थे, तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में एंट्री ले रहे थे। लेकिन दोनों की शोले फिल्म इस कदर छाई कि वो दोस्ती आज तक जिंदा है। हालांकि ये दोस्ती आज धर्मेंद्र के निधन के साथ खत्म आप मानकर चलिए, लेकिन अमिताभ बच्चन के यादों में हमेशा धर्मेंद्र जिंदा रहेंगे। और सिर्फ अमिताभ के ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य, जो बॉलीवुड के सितारे हैं मौजूदा वक्त के या जो पुराने फिल्मी कलाकार हैं, जिसमें शर्मिला टैगोर और इस तरीके की जो अभिनेत्री हैं, उन सब के जहन में वो तरोताजा रहेंगे। वाकई इस तरीके का जिंदा दिल इंसान अगर चला भी जाए तो उसकी फिल्मों के जरिए, उसके गानों के जरिए, उसकी बातों के जरिए, उसके डायलॉग्स के जरिए हम सब याद रखते हैं।
और धर्मेंद्र को भी वाकई हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अलविदा ही मैन।